हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ द वेब। ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वेब को डेवलप करती है। एट इट्स मोस्ट बेसिक द इंटरनेट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच कम्युनिकेट ऑल टुगेदर। ये 1960 में यूएस आर्मी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। फिर 1980 में कई सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़ के सपोर्ट से एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इंटरनेट वेरियस टेक्नोलॉजीज़ का सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स के साथ इवॉल्व हुआ है। इंटरनेट इज़ अ वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल टुगेदर एंड इंश्योर दैट वॉट एवर हैपन्स दे फाइंड अ वे टू स्टे कनेक्टेड। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वर्क कैसे करता है? चलिए जानते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर को। टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक साथ लिंक होना इम्पॉर्टेंट होता है, या तो फिजिकली विद एन इथरनेट केबल या वायरलेसली, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ सिस्टम एंड वाईफाई सिस्टम। सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स इनमें से किसी भी कनेक्शन को सस्टेन करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने वाली डेटा को लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के पल्सेस, जिसे बिट्स भी कहा जाता है, इसी में ट्रांसलेटेड किया जाता है और फिर रिसीविंग कंप्यूटर थ्रू इंटरप्रेटेड किया जाता है। वायर्स, केबल एंड रेडियो वेव्स इन बिट्स को स्पीड ऑफ लाइट से चलाती हैं। जितने ज़्यादा बिट्स एक टाइम में इन वायर्स एंड केबल के माध्यम से गुजरते हैं, उतनी ही फास्टर इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट फंक्शन करने के टू मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, पैकेट्स एंड प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले बात करते हैं पैकेट्स की। नेटवर्किंग में पैकेट एक लार्जर मैसेज का एक स्मॉल सेगमेंट होता है। हर एक पैकेट में डेटा और उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पैकेट के कंटेंट में इंफॉर्मेशन हेडर के रूप में जानी जाती है और ये पैकेट के फ्रंट में होती है ताकि रिसीविंग मशीन्स के पैकेट के साथ पहुंची जा सके। जब डेटा को इंटरनेट पर भेजा जाता है तो सबसे पहले उसे स्मॉलर पैकेट्स में ब्रोकन अप किया जाता है, जिन्हें फिर बिट्स में ट्रांसलेटेड किया जाता है। पैकेट को उनके डेस्टिनेशन के रूट में पहुंचने के लिए वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि रूटर्स एंड स्विचेस का यूज़ किया जाता है। जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, रिसीविंग डिवाइस रीअसेंबल्स करता है और फिर उसे डिस्प्ले कर सकता है। प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसमें कुछ सर्टेन एक्शंस की जाती हैं। नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसमें कुछ सर्टेन एक्शंस की जाती है और डेटा को फॉर्मेटिंग किया जाता है ताकि टू और मोर डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सके और एक दूसरे को समझ सके। एक इंटरनेट पर डिवाइसेस के बीच पैकेट्स भेजने के लिए एथरनेट, नेटवर्क टू नेटवर्क भेजने के लिए आईपी, उन पैकेट्स को ऑर्डर में सक्सेसफुली पहुंचने के लिए टीसीपी और वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस के लिए डेटा को फॉर्मेट करने के लिए एचटीटीपी के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। इन एडिशनल प्रोटोकॉल के अलावा रूटिंग, टेस्टिंग एंड एन्क्रिप्शन के लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की लिस्टिंग के लिए अबव मेंशन प्रोटोकॉल्स के ऑप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रीमिंग वीडियो ऑफन यूजेस यूडीपी इंस्टेड ऑफ टीसीपी। Because all internet connected computers and other devices can interpret and understand these protocols, the internet works no matter who or what connects to it. इंटरनेट को सभी के लिए वर्क करने के लिए different kinds of hardware and infrastructure साथ में आते हैं। Some of the most important types include the following. Routers. Routers different computer network की destination पर बेस पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। रूटर्स इंटरनेट के ट्रैफिक को सही नेटवर्क में दिखाते हैं और इंटरनेट के ट्रैफिक को सही नेटवर्क में भेजते हैं। स्विचेस उन डिवाइसेस को कनेक्ट करती है जो सिंगल नेटवर्क को शेयर करते हैं। वो पैकेट स्विचिंग का यूज़ करती है ताकि पैकेट्स को करेक्ट डिवाइसेस में फॉरवर्ड कर सकें। उन्हें इन डिवाइसेस से आउटबाउंड पैकेट्स भी मिलते हैं और उन्हें राइट डायरेक्शन तक पहुंचाते हैं। वेब सर्वर्स स्पेशलाइज हाई पावर्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो वेब पेजेस, इमेजेस एंड वीडियोस को स्टोर एंड सर्व करते हैं। साथ ही एप्लीकेशन एंड डेटाबेस को होस्ट करते हैं। सर्वर्स डीएनएस क्वेरीज एंड प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्ड करते हैं और इंटरनेट को रनिंग रखने के लिए अदर इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। मोस्ट सर्वर्स आर केप्ट इन लार्ज डेटा सेंटर्स which are located throughout the world. पर क्या आपने सोचा है कि how do these concepts relate to website and application users over the internet?
इन ऑर्डर फॉर यू टू सी इट, ये कंप्यूटर के माध्यम से अलग हो गया है और several thousand डेटा पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। ये पैकेट्स केबल एंड रेडियो वेव्स थ्रू रूटर्स एंड स्विचेस के माध्यम से हमारे वेब सर्वर से आपके कंप्यूटर और डिवाइस तक ट्रैवल करते हैं। आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन ने उन पैकेट्स को रिसीव किया और उन्हें आपके डिवाइस के ब्राउज़र तक पहुंचाया गया और आपके ब्राउज़र ने पैकेट्स में शामिल डेटा को इंटरप्रेटेड करके उन्हें डिस्प्ले करने के लिए डेटा को टेक्स्ट किया। इस प्रोसेस में स्पेसिफिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि DNS क्वेरी। जब आपका ब्राउज़र इस वेब पेज को लोड करने का ट्राई करता है तो संभावित रूप से सबसे पहले उसने एक DNS क्वेरी की थी ताकि पता चल सके कि क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है। TCP हैंडशेक, आपका ब्राउज़र उस IP एड्रेस के साथ एक कनेक्शन खोलता है। TLS हैंडशेक, आपका सर्वर क्लाउडफ्लेयर वेब सर्वर और आपके डिवाइस के बीच एन्क्रिप्शन सेटअप किया ताकि अटैकर्स उन डेटा पैकेट्स को पढ़ न सके और उन टू एंड पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, इसमें आपके ब्राउज़र ने इस कंटेंट को रिक्वेस्ट किया जो इस वेब पेज पर दिखाई देता है। HTTP रिस्पॉन्स, क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स transmitted the content in the form of HTML, CSS and JavaScript code broken up into series of data packets. Once your device received the packets and verified it had received all of them, your browser interpreted the HTML, CSS and JavaScript code contained in the packets to how the internet works. The whole process took only a second or two. इंटरनेट की क्रिएशन एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स के एफर्ट शामिल थे। The fact that the internet functions today at a far bigger scale than its founders anticipated is a testament to their work. Internet contains an endless supply of knowledge and information that lets you learn about almost any topic or question you may have. Using a search engine like Google, you can ask virtually any question and find a web page with an answer to information about that question. There are also millions of videos on sites like YouTube explaining various topics and online courses to help teach you about many different topics. I hope आपको इंटरनेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।